है तो है कहां, लेकिन वो तो उसके अंदर है। इसी प्रकार से सफलता को अगर बाहर ढूंढते हो तो बाहर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अगर जोश को बाहर ढूंढते हो तो बाहर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर पैशन को बाहर ढूंढते हो तो बाहर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो है अपनी आकांक्षा को बाहर ढूंढते हो, महत्वाकांक्षा को बाहर ढूंढते हो, जिज्ञासा को बाहर ढूंढते हो तो बाहर नहीं मिलेगा। तो कहां मिलेगा? वो आपके अंदर है, आपके अंदर। और तकलीफ मालूम है क्या है, क्यों नहीं बाहर निकल कर आता? वो क्राउन 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 शब्द जो है आपके दिलो दिमाग में क्यों नहीं है मालूम है? कि क्राउन आपको जाना है, वो क्यों नहीं है मालूम है? बहुत बड़ा रीजन है, वो आपके अंदर क्यों नहीं है। अगर आपको वो पाना है तो आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो पाना है तो दिल की धड़कन, जितनी बार दिल की धड़कने जितनी बार धड़के, उससे 10 टाइम्स जो है वो शब्द धड़कना चाहिए। वो शब्द धड़कना चाहिए। वो क्यों नहीं धड़कता मालूम है? क्योंकि हम चिंताओं में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं। और चिंता चिता के समान होती है। ये चिंता की पेंडेमिक से पहले, कोरोना काल से पहले मेरी कितनी बेहतरीन टीम थी। ये चिंता कि मेरे जो है लीडर्स जो है कमाल के थे। ये चिंता कि उस वक्त मेरा सेल जो है बहुत ही कमाल का था। ये चिंता कि उस वक्त जो है मैं अपनी टीम को कैसे फ्रंट से लीड करता था। ये चिंता कि उस समय एक से बढ़कर एक लीडर जो है मैंने मल्टीप्लाई किए थे। इस चिंता को सोच सोच के हमने कहीं ना कहीं अपने विचारों को चिता बना दिया है। हमने कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्वास को चिता बना दिया है। हमने कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को चिता बना दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। आज के बाद पहला स्टेप करिए, चिंतन करिए। पहला स्टेप चिंतन होना चाहिए। महाभारत का युद्ध हुआ, एक नई क्रांति थी, सत्य और असत्य की लड़ाई थी। लेकिन उस लड़ाई के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने चिंतन किया। और उस चिंतन में बिल्कुल क्लियर कट अर्जुन को यह कह दिया कि सामने जो खड़े हैं वो तेरे रिश्तेदार नहीं है। सामने जो खड़े हैं वो असत्य की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई है। तो चिंता करना भूल जा, चिंता करना तू भूल जा। ये जो है चिंतन करके सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का माइंड सेट किया। क्योंकि सारा गेम मालूम है कहां, इसका है सारा गेम, इसका। आज तकलीफ आ रही है ना, इसका प्रॉब्लम है। आज जो है काम करने में लग रहा है डर, इसका प्रॉब्लम है। अपने लोगों को कॉल नहीं कर पा रहे, इसका प्रॉब्लम है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग का एक हिस्सा पता है बार बार क्या बोलता है, चीर चीर के बोलता है। एक हिस्सा, ढीले तेरे से नहीं होगा, ये हिस्सा बोलता है। और हर रोज पता है अपना चैलेंज क्या है, उस हिस्से को एक्टिव करना। क्योंकि नेगेटिव हिस्सा हमारा एक्टिव हो जाता है, इसलिए हम चिंता में डूबे हुए हैं। इसलिए चिंता, मेरा क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे गाड़ी के हफ्ते का क्या होगा, मेरे जो फ्लैट के हफ्ते का क्या होगा, मेरे रिसोर्ट के हफ्ते का क्या होगा, मेरा जो है चारों तरफ मेरा बिजनेस है अब उसका क्या होगा। जो सेल एक तरफ बढ़ गया था, एक मकाम पर जो सेल जो है 10 लाख 15 लाख 20 लाख का एक जमाने में सेल किया करता था, अब उसका क्या होगा। अरे उसका कुछ नहीं होगा, अब जो तेरे पास है उसका होगा। जो छूट गया वो नहीं मिलने वाला है, उसका रोना गाना बंद कर दो। क्योंकि हमारी जो है ना अंदर की प्रवृत्ति मालूम है क्या है, जो नहीं है उसके पीछे लगे रहते हैं, और जो है उसकी कद्र नहीं है। जो नहीं मिला उसकी सोचते रहते हैं, लेकिन जो मिला है उसकी कद्र नहीं है। तो जो नहीं मिला, जो नहीं किया, उसे भूल जाना पड़ेगा आज ही, अभी इसी वक्त। निकाल दीजिए दिमाग से, निकाल दीजिए। जो नहीं है, जो नहीं मिला, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। पेंडेमिक को दिमाग से निकाल दीजिए, ये टेलीविजन को दिमाग से निकाल दीजिए, ये फेसबुक को दिमाग से निकाल दीजिए, व्हाट्सएप को दिमाग से निकाल दीजिए। कहीं ना कहीं आज व्हाट्सएप में एक ही चीज है, इतने गए इतने आए, ये सेकंड म्यूटेंट आया, ये थर्ड म्यूटेंट आया, अभी थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ आएगा। सारे के सारे डॉक्टर बन गए हैं चारों तरफ, सारे के सारे डॉक्टर बन गए हैं, और जो कार्य करना है उस पर ध्यान नहीं। और फिर हम बोलते हैं अब मेरा क्या होगा। ढीले, कुछ नहीं होगा। उसी का होगा जो चिंतन करेगा, उसी का होगा जो आत्म मंथन करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो ना तेरे पास कल है आज, ना तेरे पास जो बीता हुआ कल आज तेरे पास नहीं है, और आने वाला कल वो भी तेरे पास नहीं है।
तो क्या है तेरे पास? वो 24 घंटे। अपने उन 24 घंटों में क्या करना है, क्या करना है, कहां जाना है, कहां ले जाना है, कितने लोगों की जिंदगियां बनानी है, इस 24 घंटे को 24 साल की तरह जीना शुरू कर दिया तो क्रांति का आगाज होगा, क्रांति का आगाज होगा। और सब तुम्हारे अंदर है, सब तुम्हारे अंदर। बाहर ढूंढना बंद करो आज के बाद। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो और अगला स्टेप लो। फिर रिपीट करता हूं, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, आत्म मंथन करो और अगला स्टेप लो। हम ये बोलते हैं ना मेरे से नहीं होता, हम ये बोलते हैं लोग सर सुनते नहीं है, हम ये बोलते हैं लोग सर आजकल क्या है लोग नेगेटिव हो चुके हैं, हम ये बोलते हैं लग सर लोग जो है ना अब जो है ना लोग जो है नेटवर्क को पॉजिटिव नहीं ले रहे क्योंकि पेंडेमिक है, बहुत सारे फील्ड हम गिनाते हैं, ये फील्ड खत्म हो गया, वो फील्ड खत्म हो गया, ये फील्ड, हम दूसरे फील्डों को गिनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पेंडेमिक के इस हालात में नेटवर्क इंडस्ट्री ने एक नया इतिहास रचा है। अब चॉइस आपकी है कि आप ये इतिहास का पात्र बनना चाहते हैं कि नहीं है। रोने वाले रोते रहेंगे, रोने वाले रोते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे, लेकिन वही कर पाएगा जो पिछली स्टोरी बंद करेगा और आगे का सोचना बंद करेगा। 24 घंटे में एक स्टोरी लिखेगा और उस स्टोरी का हीरो वो खुद बनेगा, वही आगे बढ़ पाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वही आगे बढ़ पाएगा। आज जोश की बात होती है, जुनून की बात होती है। आज आप सब ये सोचते हैं क्राउन बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते, थंब दिखाइए। तो सब बनना चाहते हैं, लगातार कमाना चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, थंब दिखाइए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, थंब दिखाइए। और जो है रिसोर्ट्स होने चाहिए और वो थंब दिखाइए। वर्ल्ड टूर आपको करना है, वो थंब। सब कुछ हर इंसान सब करना चाहता है, सब करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। लेकिन मुद्दा क्या, रुकता कहां है, प्रॉब्लम कहां है, सोल्यूशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि चिंता में डूबा हुआ है और चिंता चिता के समान है। चिंतन करने आज के बाद शुरू कर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए कहां पर जाते हैं, फिर देखिए। ये दर्द के साथ जीना जिसने सीख लिया ना, उसको सफलता के रास्ते में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये दर्द के साथ जो है ना काम करना जिसने सीख लिया ना, उसका नेटवर्क बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दर्द के साथ जिसने खड़ा होना सीख लिया ना, उसे कोई आंधी तूफान उसको कभी गिरा नहीं सकता। ये दर्द के साथ किसी ने जीना सीख लिया और दर्द को पीना जिसने सीख लिया, माय डियर फ्रेंड्स, वो एक चट्टान है, वो एक फौलाद है। तो अपने आप को पूछो क्या हो तुम, अपने आप को पूछो क्या हो तुम। क्या तुम चिंता करते रहते हो या चिंतन भी तुमने किया है? ये अपने आप को पूछो। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये अपने आप को पूछो। तो आज के बाद चिंता बंद, चिंतन शुरू। क्या चाहिए मुझे टीम को डेवलप करने के लिए, क्या करना पड़ेगा उसे डुप्लीकेट करने के लिए, किन चीजों को मैं अपग्रेड करूं, किन आदतों को मैं डालूं, कैसा कम्युनिकेशन स्किल मैं अपने अंदर डेवलप करूं, क्या बॉडी लैंग्वेज मेरी होनी चाहिए, किन शब्दों को मैं बोलूं कि 4 लोगों के अंदर की प्रेरणा जग जाए, किन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं, क्योंकि शब्द कुछ, हर शब्द कुछ कहता है। एक शब्द एक ग्रंथ के समान है। एक शब्द जो है कई लोगों को, एक मुर्दे को खड़ा कर देता है। एक शब्द जो है ना, वो जो है एक शब्द जो है ना कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। एक शब्द जो है कई लोगों को मर मिटने के लिए प्रेरित कर देता है। एक शब्द की ताकत इतनी बड़ी है और वही सुबह उठ करके आप बोलते हो आज समय सही नहीं है, आज जो है मौसम सही नहीं है, आज जो है हालात सही नहीं है, आज जो है क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। ये सुबह उठ करके अगर इन शब्दों का जब जब तुम इस्तेमाल करोगे तो नेगेटिविटी चारों तरफ आएगी और जिसकी नेगेटिविटी चारों तरफ आएगी, ऑरा चारों तरफ नेगेटिव हो गया, तो क्या वो क्या सक्सेस के रास्ते पे चल सकता है? कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। इसलिए चिंता करना बंद, चिंतन शुरू करो। और जिसने अपनी गलतियां ढूंढने की कलाकारी डेवलप कर ली ना कि मैं गलत कहां हूं, मुझे क्या करना चाहिए, जिसने जो है सरेंडर होना सीख लिया ना सिस्टम के ऊपर, वो क्राउन तक जाएगा। उसका सफर क्राउन है। जिसने अपलाइन को सरेंडर करना सीख लिया और जिसने ये देखा कि उपल सर जैसे जो है ये लीडर जो है किस तरह से इन्होंने शुरू किया था, एक जमाने में किस तरह से इन्होंने शुरू किया, क्या क्या इन्होंने दर्द लिया, उस समय जो है क्या क्या चीजों का अभाव था। आज आपके पास तो सब एडवांस है,
आज तो प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, एडवांस है, नेटवर्क एक नई दिशा में जा रहा है, और उस जमाने में आप खेल रहे हो मैदान में। लेकिन जब ये खेलने उतरे थे तो इन्होंने जो दर्द लिया है, तो इनसे सीखने जैसा है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज क्या आ गया कि हम बोलते हैं कि अब हम जैसा ज्ञानी नहीं है, अधूरा ज्ञान जो जहर है माय डियर फ्रेंड, जहर। और ऐसा जहर पी करके कई लोग ये सोचते हैं कि मैं क्राउन का सफर करूंगा। ऐसा ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नजरिया रख करके कई लोग ये सोचते हैं कि अपलाइन को नॉलेज नहीं, अपलाइन मेरे से ज्यादा क्या जानता है, इसको मैं क्रॉस करके क्राउन का सफर करूंगा। नहीं, कभी नहीं होगा। सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, सरेंडर कर दो अपनी आदतों को, सरेंडर कर दो नएपन को, सरेंडर कर दो अपने उबलती हुई अपनी आग को। किसी को सरेंडर कर दो, अपलाइन को सरेंडर कर दो, वो निकालेगा तुम्हारे अंदर की आग। अपलाइन को सरेंडर कर दो, वो डालेगा तुम्हारे अंदर सिस्टम। लेकिन सरेंडर करने की कलाकारी होनी चाहिए। अगर उस मैदान में, महाभारत के उस रण में, अगर अर्जुन उस वक्त, अर्जुन श्री जो है सरेंडर नहीं करते, तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो पूरा का पूरा युद्ध कभी भी शुरू नहीं कर सकते थे। अर्जुन को ये लगा कि मुझे सरेंडर करना चाहिए, अर्जुन को ये प्रतीत हुआ और अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है उसका फोकस बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस मैदाने जंग में हम असत्य को खत्म करने आए हैं। इस मैदाने जंग में जो है हम झूठ को खत्म करने आए हैं। इस मैदाने जंग में हम पाप को खत्म करने आए हैं। ये अर्जुन को क्लियर हो गया क्योंकि कृष्ण को सरेंडर किया। आपने क्या आज तक किसी को सरेंडर किया अपने आप को? पूछो। नहीं किया, नहीं किया। क्यों? ओवरडोज, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर ओवर हरकतें। और हर हरकत कुछ कहती है। जैसी तुम हरकत करोगे वैसा तुम्हारा डाउनलाइन हरकत करेगा, जैसा तुम नजरिया रखोगे वैसा तुम्हारा डाउनलाइन नजरिया रखेगा, जैसा तुम कार्य करोगे वैसा लोग जो है चारों तरफ उसी प्रकार से प्रेरित होंगे जिस प्रकार से तुम कार्य करोगे। तो इसलिए सबसे पहले चिंता छोड़ो, चिंतन पर फोकस करिए। और दूसरा, जो लोग बाई चांस ज्वाइन हो चुके हैं, जिन्होंने नेटवर्क, क्यों नेटवर्क करने के पीछे का कारण क्या? अगर किसी को पूछा जाए, अब भी अगर मैं किसी को पूछूं 10 ऐसे कारण लिखो कि वाई नेटवर्क इंडस्ट्री, 10 ऐसे कारण लिखो, तो आप कारण लिखने में असमर्थ होंगे। 2-3 के बाद सर फिर ऐसा, सर ये, सर वो, एक ठोस कारण आपके पास है ही नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि आज तक जो भी किया ना वो बाई चांस हो गया। 4 लोग जुड़ गए बाई चांस, इनकम आ गई 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख बाई चांस। थोड़े टीम बन गई बाई चांस, और कुछ टीम बनने के बाद जो है, कुछ टीम बनने के बाद बिखर जाती है। क्यों मालूम है? टीम बनकर क्यों बिखरती है मालूम है? इसके पीछे का रीजन मालूम है? टीम बनकर क्यों बिखरती है? बाई चांस। क्योंकि आज तक जो भी काम किया वो बाई चांस। तो बाई चांस नहीं, जो बाई चॉइस जिसने नेटवर्क इंडस्ट्री एक्सेप्ट की है, बाई चॉइस जिसने HHI आपकी खुद की ये जो कंपनी है जिसने एक्सेप्ट की है, बाई चॉइस जिसने एक्सेप्ट की है, उसका फोकस बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो अभी भी बाई चांस जिसने ये कंपनी जो बाई चांस कर रहा है ना, बाई चॉइस में आ जाए। अभी भी जो है बाई चांस लगा हुआ है ना, वो बाय चॉइस में आ जाए। क्योंकि फोकस तब नजर आएगा जब बाय चॉइस किसी का काम करोगे, फोकस तब नजर आएगा। समझने की कोशिश करिए कि बाय चॉइस आपको आगे बढ़ना है, बाय चॉइस। मैं अपनी टीम को डुप्लीकेट करूंगा, बाय चॉइस। मैं एक नया मकाम हासिल करूंगा, मैं अपनी टीम को एक नए पैराडाइम में शिफ्ट करूंगा, वो बाय चॉइस। ये बाय चॉइस जो है, जिसने काम किया, एक पेट्रोल पंप से उठ करके अंबानी अगर बनता है तो वो जो है बाय चांस नहीं बन गया। तो आपको क्या लगता है कि आप एक कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्कर, और नेटवर्कर से एक लीडर बाय चांस बन जाएंगे? क्या लगता है बाई चांस बन जाएंगे? अरे इसकी चिंतन करने की जरूरत है। तो बाई चांस के चक्कर में आज 4 महीने से भी हम वही हैं। बाई चांस के चक्कर में 6 महीने से भी अपनी पोजीशन नहीं बदली। बाई चांस के चक्कर में 1 साल से भी अपनी पोजीशन नहीं बदली। बाई चांस के चक्कर में 2 साल से भी हम जहां हैं वही हैं। तो क्राउन का सफर बाय चॉइस लेना पड़ेगा। आज लीजिए, आज लीजिए, आज ना मैं रुकूंगा ना मैं थमूंगा। अब मैं मैक्सिमम लोगों को कांटेक्ट करूंगा, लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, दूरी बना करके मैं जाऊंगा, प्रोटोकॉल को मैं एक्सेप्ट करके मैं जाऊंगा, लेकिन अपने लोगों को मैं ऐसे हालात में छोड़ नहीं सकता। अपने लोगों को ये जो नियत जो है ना, अगर तुमने पाल ली ये नियत, तो फोकस क्लियर होगा,
बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर। तो जब तक आपका फोकस क्लियर नहीं है, समझने की कोशिश करिए, तब तक आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं है। ये क्या लगता है, आपके अकेले का बिजनेस है? क्या लगता है आपको? अरे ये जॉब नहीं है, जॉब नहीं है ये, कि जहां जाना है मशीन के साथ काम करना है, 4 लोगों से बात करनी है, 4 लोगों को सुपरविजन करना है और घर लौट के आ जाना है। सुबह 9 बजे जाना है, लॉग बुक में एंट्री करनी है, शाम को 6 बजे फिर लॉग बुक में एंट्री करके घर आ जाना है। जॉब नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये नेटवर्क है, नेटवर्क। जहां 24 घंटे सक्रिय रहना पड़ेगा, जहां 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ेगा, जहां 24 घंटे अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा, 24 घंटे अपना फोकस क्लियर रखना पड़ेगा, 24 घंटे जो है अपने आप को इस कदर ऐसा अपने आप को चार्ज करके रखना पड़ेगा कि 24 घंटे में किसी का भी कॉल आता है, उसको कॉल उठाने का एक ढंग होता है। लेकिन आज जो है बहुत बड़ी विडंबना इस बात की है कि मीटिंग में तो जोश दिखता है, लेकिन घर में आकर के बैठा है, घर की समस्याएं हैं, घर की प्रॉब्लम्स है और किसी डाउनलाइन का कॉल आता है तो ढीला उस कॉल को सही तरीके से अटेंड नहीं करता और फिर बोलता है सर लोग मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, सर लोग मेरी बात नहीं सुनते। अरे तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बिना जोश के बात करने का, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बिना कमिटमेंट के बात करने का, कोई अधिकार नहीं है, ये समझ के चलिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि नेटवर्क को और जो ये करता है यानी कि बाई चांस कर रहा है, जितना मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, टीम बड़ी तो ठीक है, इस महीने आ गया तो ठीक है, अगले महीने आ गया तो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, वो बाई चांस वाले हैं। लेकिन बाय चॉइस वाला अपना 24 घंटे देता है, भाई चॉइस वाला यहां से काम करता है, भाई चॉइस वाला जो है उसका फोकस बिल्कुल क्लियर होता है। उस अर्जुन की तरह जिसको पूछा कि क्या नजर आ रहा है, तो इतने महान योद्धा थे, सब योद्धा थे, अपने अपने फील्ड के सब माहिर थे, लेकिन एक ही इंसान को ये नजर आ रहा था कि मुझे आंख नजर आ रही है और मुझे आंख नजर आ रही है, गुरुदेव मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये तीर कमान चलाऊं और उस आंख को भेद दूं, ये मुझे नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि अर्जुन बाय चॉइस हमेशा अपने आप को रखता था, बाय चॉइस अपने आप को अर्जुन ने रखा, बाई चॉइस, और बाकी सब बाई चांस घूम रहे। जो मिला तो ठीक है, कर्तव्य दिखा देंगे, नहीं मिला तो ठीक है। अरे जो मिला तो ठीक है, जो नहीं मिला तो ठीक है। इस हिसाब से अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और ये दिमाग हमेशा बोलेगा ढीले तेरे से नहीं होगा, नेक्स्ट वन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने फोकस को क्लियर करिए, अपने फोकस को क्लियर करिए और बाय चॉइस हर चीज एक्सेप्ट करिए। अगर आज आप हार रहे हो बार बार, तो बाय चॉइस एक्सेप्ट करिए कि मैं हार रहा हूं लेकिन जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। बार बार गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, टेंशन मत लेना, गिरकर उठने वाले को ही कलाकार कहते हैं, कलाकार कहते हैं। और कलाकार जो है ना वो कभी रुकता नहीं है, वो ऐसी धुन बनाता है ना, वो ऐसी धुन में अपने आप को इस तरह से सम्मिलित कर देता है कि जब वो लोगों के बीच में उसकी धुन जब जाती है ना तो लोगों के अंदर वो करंट आता है, करंट। इसलिए अगर तुम गिर रहे हो, अगर बार बार तुम असफल हो रहे हो, गिर रहे हो, तो टेंशन मत लेना, ऐसी धुन बनाओ, ऐसी धुन बनाओ कि लोग तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं, लोग तुम्हारे साथ मजबूर हो जाएं, जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएं माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने फोकस पर काम करिए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि फोकस पर काम क्यों नहीं होता, और खासकर नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों नहीं होता? क्योंकि घड़ा भरा हुआ है। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को उस कंपनी का एक्सपीरियंस है, मेरे को उस कंपनी का एक्सपीरियंस है, उस कंपनी में मैंने इतने लाखों कमाए, मैं तो उसमें शेर खान था, मैं तो उसमें जो है ना एकदम तबलुक खान था, मैं तो उसमें पता नहीं क्या क्या था। इस सहारे को लेकर के, जो सहारे को लेकर चलते हैं ना वो बेचारे होते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो सहारे को लेकर चलते हैं ना वो बेचारे होते हैं, बेचारे होते हैं। ये समझने की कोशिश करिए, ये जानने का प्रयास करिए और ये पूरा इस पर आत्म मंथन करिए कि पुरानी स्टोरी को बंद करिए, बार बार पुरानी स्टोरी, क्योंकि आज कई पुरानी स्टोरियां आपकी खत्म होंगी इस सेशन के बाद। कई पुरानी स्टोरियों को तुम जो है कचड़े के डब्बे में डालो और 24 घंटे की स्टोरी हर रोज लिखो, हर रोज लिखो, हर रोज लिखो, हर रोज लिखो, हर रोज लिखो। जब तक ये दिल जो है ना पूरी तरह से निकल कर बाहर ना आ जाए तब तक वो मैग्नेटिक इफेक्ट आप में आ ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स, वो कभी नहीं आ सकता। इसलिए जो है एक ही चीज मैं बोलूंगा कि पर्पस जो है, आज जो है फोकस क्लियर क्यों नहीं है मालूम?
क्योंकि कोई भी इंसान इस घड़े को खाली करने को तैयार नहीं है। हर इंसान ये सोचता है मुझे सिखाएगा कोई, मुझे मुझे सिखाएगा, मैं सीखूंगा किसी से, मुझे मुझे हर एक इंसान यही मुझे 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 लगी हुई है कि मुझे सिखाएगा, मुझे सिखाएगा। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। ये मैं और मुझे के चक्कर में सीखना बंद हो गया है, अपग्रेड होना बंद हो गया है। नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री 25 करोड़ का, अमेरिका 80% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व, आर्थिक स्थिति नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में राज करता है। 25 करोड़ लोग जो हैं उसमें से 80% सीरियस हैं नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए, और हम 130 करोड़ ये बोलते हैं कि मुझे सब आ गया। कितनी बड़ी विडंबना है। और अपने आप को डिफोकस करते ही नहीं है। पूरा घड़ा भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरा घड़ा। कुछ जाने ही नहीं देना चाहते हैं, पॉजिटिविटी जाने नहीं देना चाहते, नेगेटिविटी तुरंत जाने देंगे। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव बोलेंगे, पॉसिबल नहीं है, अरे ये ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, अरे ये अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, अरे ये करने की जरूरत है, अरे ऐसा तो हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, अरे बहुत कुछ किया है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। इस घड़े को जिस जिसने खाली किया, जिस जिसने 24 घंटे इस घड़े को खाली किया, वो गॉड ऑफ क्रिकेट बना। कभी वो सोचा, कभी एक छोटा सा लड़का, 16 साल का लड़का, एक लगातार 24 साल एक मैदान में जो है वो हुकूमत उसने की, लगातार 24 साल गॉड ऑफ क्रिकेट बना, लगातार 24 साल वो प्रैक्टिस करता रहा, लगातार 24 साल वो अपने अंदर की आग को वो जलाता गया। ये कभी महसूस हुआ कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर रोज अपने आप को डिफोकस करते थे तेंदुलकर। हर रोज सुबह उठेंगे, उठ करके जो है वो फेसबुक नहीं देखते थे, सुबह उठ करके वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, सुबह उठ करके सबसे पहले वो जो है व्हाट्सएप में जो है अपनी वाइफ को जो हेलो डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, ये सब नहीं बोलते थे, ये सब नहीं बोलते थे। वो सबसे पहले सुबह उठ करके उनका एक ही फोकस था, मैदान में जाना, 500 बॉल जो है प्रैक्टिस करना। जब तक बैट में 500 बॉल नहीं आती थी हर रोज, तब तक वो चैन नहीं आता था, और तब तक वो बेचैनी रहती थी। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बेचैन रहेगा, जो बेचैन रहेगा उसी का फोकस क्लियर होगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बेचैन रहेगा वही सक्सेस के रास्ते चलेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो बेचैनी रहेगी, आगे बढ़ने की बेचैनी, लोगों को मिलने की बेचैनी, टीम को डेवलप करने की बेचैनी, इनकम कमाने की बेचैनी, क्राउन में जाने की बेचैनी, ये जो बेचैनी जो है, जो बेचैन रहेगा ना, उसी को फोकस क्लियर नजर आएगा। तो तेंदुलकर जो है वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते थे जब तक 500 बॉल उन्होंने नहीं खेली। क्यों? 24 घंटे का ही गेम प्लान था। और उनसे एक बार जब इंटरव्यू में उनको पूछा कि आप इतना लगातार फ्रेश रहते हैं, लगातार हर बार एक नई टेक्निक के साथ आप उतरते हैं, हर बार अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, मोटिवेशन को अपने प्रोटेक्ट रखते हैं, अपने जोश को प्रोटेक्ट रखते हैं, और लोगों को गुस्सा नहीं करता है, बल्ले से आप जो जवाब देते हैं, ये ऐसा क्या है आपके अंदर, क्या है? ये मूल मंत्र तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सुबह उठ करके मैं सोशल मीडिया से दूरी बना के रखता हूं, मैं सबसे पहले मैदान में उतरता हूं, और 500 बॉल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 100, 100, 100 कंप्लीट होती है, फिर 150 कंप्लीट होती है, फिर 200 कंप्लीट होती है, फिर 250 कंप्लीट होती है, फिर 300 कंप्लीट होती है, फिर 400, फिर 500 कंप्लीट होती है। और जब तक मैं पसीने से तर-तर ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये टॉप टू बॉटम जो है, मैं तब तक, जब तक मैं पसीने से तर-तर ना हो जाऊं, तब तक मैं बेचैन रहता हूं। और आप क्या सोचते हैं, चैन से क्राउन मिल जाएगा? क्या लगता है चैन से जो है अचीवमेंट मिल जाएगी? क्या लगता है चैन से सीलिंग कैपिंग, क्या लाखों रुपए की इनकम, करोड़ों रुपए की इनकम मिल जाएगी चैन से? अरे बेचैन रहिए, बेचैन। और रिपोर्टर ने ये पूछा कि जिस दिन आप सेंचुरी मारते हो, जिस दिन आप सेंचुरी मारते हो, दूसरे दिन क्या उठ करके जो है आप फिर भी प्रैक्टिस करते हो? तो बहुत शिद्दत और मोहब्बत से मालूम है क्या बोला? अरे सेंचुरी तो कल की बात थी, मैं तो आज का सोचता हूं, आज क्या करूंगा। और यही है, पिछले महीने की इनकम को लेकर कई नेटवर्कर, पिछले महीना मेरा मेरा जो है ना, मेरा कितनी शिद्दत से बोलते हैं मालूम, कि मेरा जो है ना, मार्च का जो इनकम था ना, मेरा 2 लाख था। फिर अप्रैल गया,
मैं गया दोबारा उसकी स्टोरी में, पता क्या मेरे मार्च का इनकम मालूम है क्या था? 2 लाख था। फिर जो है जून भी आ गया, फिर भी स्टोरी में क्या है, मेरे मार्च का इनकम जो है पता है क्या है? 2 लाख था, और वो था ही रह जाता है। इसलिए हर रोज डीप फोकस करने की जरूरत है। और तेंदुलकर जो है हर रोज 24 घंटे अपने आप को बिल्कुल एक नया स्वरूप, नया सॉफ्टवेयर, नया अपग्रेड, नया अपडेट, और कभी अपने आप को ये नहीं माना गॉड ऑफ क्रिकेट। अरे तुम अपने आप को मत बोलो कि मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं। सामने वाला बोलना चाहिए क्या लीडर है। तुम्हारे सामने तारीफ करने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, और इसी चक्कर में हम फंस गए हैं। लेकिन तुम्हारे बाद अगर तारीफ होती है तो तुम सही मायने में लीडर हो, सही मायने में लीडर हो। और यही आज जो है अपने आप को फोकस करने की जरूरत है। तो जिसने अपने आप को डिफोकस कर लिया, आप में से जिसने भी अपने आप को डिफोकस किया, आज से आपने ये बोल दिया कि अब मैं नया सॉफ्टवेयर अंदर डालूंगा, अब मैं बहाने नहीं दूंगा, अब मैं नई आदतों के साथ जो है फील्ड में उतरूंगा, अब मैं अपने लोगों को मैक्सिमम अपने लोगों को मिलूंगा। जिसने भी ये आज निर्धारित कर लिया, और निर्धारित करना पड़ेगा अगर नेटवर्क में इतिहास बनाना है, नेटवर्क में क्राउन का सफर वही पूरा कर पाएगा जो नया सॉफ्टवेयर अपने अंदर डालेगा। और जो है जो सिर्फ चांस ले रहा है, उसका यहां कोई काम नहीं है। याद रखिए, चांस लेने वाला गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बनता है। मैं नहीं बोलता गॉड ऑफ नेटवर्कर बनो, मैं नहीं बोलता, लेकिन गॉड ऑफ योर होम, आपके घर का तो गॉड बन जाओ। आपके घर का, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके समाज का, क्योंकि वो सब आपको देख रहे हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। अपनी टीम का वो आपको देख रहे हैं। टीम आई किस लिए है? एक इंसान अगर आपके साथ जुड़ता है तो किस लिए जुड़ता है? वो आपको देखकर जुड़ता है, वो आपके जोश को देखकर जुड़ता है, वो आपके जुनून को देखकर, वो आपके पागलपन को देख करके जुड़ता है, वो आपके सनकपन को देखकर जुड़ता है, वो आपके जो है आपकी एबिलिटीज को देख करके वो जुड़ा है। समझने की कोशिश करिए कि वो आपको देख रहा है, 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 आपको देख रहा है। और थोड़े समय जाने के बाद आप जो है डिमोटिवेशन की बातें करने लगते हैं, थोड़े समय जाने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं, थोड़े समय जाने के बाद अपना फोकस आप डिस्टर्ब कर देते हैं, थोड़े समय जाने के बाद दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। 2 ऑप्शन में चलने वाले इंसान कभी भी इतिहास नहीं रचते हैं। तो इसलिए ऑप्शन एक ही होना चाहिए, आपकी खुद की जो कंपनी है HHI। अपने आप को जब तक नेटवर्क इंडस्ट्री में वही सक्सेस होता है जो अपनी कंपनी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाए, पूरी तरह से समर्पित हो जाए, उसी का फोकस क्लियर होता है। लेकिन इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? आज के बाद डिफोकस करना पड़ेगा। जो तुम्हें आता है भूल जाइए, जो तुम्हें आता है भूल जाइए, ज्यादा ज्ञान है भूल जाइए, जो ज्ञान है भूल जाइए, उसे अंदर रखिए। दूसरे दिन फिर नया ज्ञान, दोबारा नया सॉफ्टवेयर, फिर सोने से पहले रात को 0, फिर अगले दिन सुबह उठिए नया सॉफ्टवेयर, फिर मंडे, ये काम मंडे भी करना पड़ेगा, ये काम ट्यूसडे भी करना पड़ेगा, ये काम वेडनेसडे भी करना पड़ेगा, ये काम थर्सडे भी करना पड़ेगा, ये काम फ्राइडे भी करना पड़ेगा, ये काम सैटरडे भी करना पड़ेगा, ये काम संडे भी करना पड़ेगा, ये काम 365 के 65 दिन ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्राउन हासिल होगा। इतना आसान नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आप सोचते हैं कि हमारा भी चांस लग जाएगा, हमारा भी चांस लग जाएगा। नहीं, चॉइस करिए आज। नेटवर्क इंडस्ट्री आप चॉइस से कर रहे हैं, और आप अपनी कंपनी चॉइस से कर रहे हैं। ये फैसला आज दोबारा इसका चिंतन करिए, चिंतन करिए। आंसर आपको उसी वक्त जो है आपको आंसर मिल जाएगा। और जो डेस्टिनी है ना, वो चॉइस है। जो भी डेस्टिनी है, जो भी टारगेट है ना, वो चॉइस है। जो भी गोल पूरे होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं सर मेरे गोल ही पूरे नहीं होते। सर मैं जो है ना, मैं गोल बनाता हूं, मैं इस महीने जो है मेरे 50 नए लोग जो हैं वो तैयार होंगे, मैं कमांडोज बनाऊंगा सर, अगले 6 महीने में मैं 50 लोगों को कमांडो बनाना चाहता हूं। सर मैं बहुत कुछ करता हूं, सर मैं बहुत कुछ करता हूं। लेकिन क्या तुमने चॉइस किया है उन 50 लोगों को कमांडो सेल्स का कमांडो बनाने का? या आपने यही सोच लिया ये बाई चांस बन जाएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, तब जाकर के चॉइस करोगे तो फोकस क्लियर होगा, और जब फोकस क्लियर होगा ना तो पर्पस क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा। एक एथलीट मैदान में उतरता है ना, मिल्खा सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। एक ऐसा एथलीट जिसने एथलीट की परिभाषा बदल दी, एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा लीडर है कि जिसने जो है एथलीट की परिभाषा बदल दी, लोगों के अंदर से डर भगा दिया कि एक जो है एक
साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। ये जो है ना, ये क्रांति ला दी, ये एक नया मकसद, एक नया पर्पस ला दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने सरेंडर किया था अपने आप को। लास्ट में कोच को सरेंडर कर दिया और ये बोला कि तू मुझे तोड़, तू मुझे मार, तू मुझे जो करना है कर, मैं जो तुम बोलोगे मैं करने को तैयार हूं, पूरी तरह से समर्पित होने के लिए तैयार हूं। क्या आपने अपने एक्टिव अपलाइन को ये बोला आज तक? अपलाइन नहीं, एक्टिव अपलाइन बोल रहा हूं मैं। अपलाइन तो कोई भी बन जाता है ढीला, और वो बिल्कुल नेगेटिव बोलना शुरू कर देता है। एक्टिव अपलाइन, क्या आपने अपने एक्टिव अपलाइन को ये बोला कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं अपग्रेड होने को तैयार हूं। आप जैसा बोलोगे, आप बोलोगे 2 को मिलना है तो मैं 2 को मिलूंगा, आप बोलोगे 10 को मिलना है तो मैं 10 को मिलूंगा, आप बोलोगे कि आज घर नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा, आप बोलोगे कि ये दूसरी सिटी में तुझे 15 दिन के लिए जो है इस सिटी में तुझे डेवलप करना है। क्या आपने ऐसा बोला? चिंतन करिए, चिंतन, तो समझ में आएगा कि बाई चांस कर रहे हो कि बाई चॉइस कर रहे हो। और बाई चॉइस करना शुरू कर दिया तो एक डिफरेंस पैदा करोगे। समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो फोकस क्लियर होगा और फिर पर्पस क्लियर होगा। और एक पर्पस जो है ना, वो किस लिए होता है एक इंसान का मालूम है? पर्पस, जब तक वो पर्पस खुद से बड़ा ना हो, जब तक वो पर्पस ठोस ना हो, जब तक वो पर्पस जो है उसके अंदर वो उम्मीदें ना हो, जब तक उस पर्पस के अंदर वो जोश ना हो, जब तक उस पर्पस के अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना ना हो, तो वो पर्पस कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। एचएचआई को बनाने वाले जितने भी लोग हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनका पर्पस था कि नेटवर्क इंडस्ट्री को एक नया स्वरूप देंगे। उनका पर्पस था। तो उन्होंने, कोई भी प्रॉब्लम आई वो रुके नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आई वो थमे नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आई वो चलते गए, 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 नया करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, नए सोचते गए, सोचते गए, इंप्लीमेंट करते गए, एक्शन में लाते गए, लाते गए, लाते गए, और एक नया मकाम नेटवर्क इंडस्ट्री में पैदा कर दिया, पैदा कर दिया, पैदा कर दिया। मालूम है क्यों? चॉइस, चॉइस। तो आपकी चॉइस क्या है, ये आपको निर्धारित करना है। आर यू सीरियस अबाउट नेटवर्क इंडस्ट्री? आर यू सीरियस अबाउट योर कंपनी? मेरा पर्पस मेरे से बड़ा है। मेरा पर्पस एबी गुरुकुल जो मेरी ट्रेनिंग कंपनी है, वो पर्पस है मेरा। लोगों को आगे ले जाना पर्पस है मेरा। लोगों के अंदर मोटिवेशन भरना पर्पस है मेरा। लोगों की मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करना पर्पस है मेरा। लोगों को एक नई रफ्तार में ले जाना वो पर्पस है। मुझे किसी को भी भ्रम में रखना मेरा पर्पस नहीं है। मुझे लोगों को क्रिएट करना है, लीडर्स को क्रिएट करना है, लीडर्स को डुप्लीकेट करना है, क्योंकि मेरा पर्पस मेरे से बड़ा है। ये जो पहना है ना मैंने, ये ऐसे नहीं, ये चोला होता है, चोला। और एक बार जब चोला इंसान पहन लेता है ना, तो वो खुद नहीं, वो जो है वो नहीं रहता है। समझने की कोशिश करिए। उसका फोकस बिल्कुल क्लियर है, उसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है। तो आज आज आपका फोकस और आपका पर्पस ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के वो क्राउन आएगा। नहीं तो वो तो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम बोल रहे हो मैं आज नहीं, मैं कल आऊंगा, मैं कल नहीं, मैं परसों आऊंगा, आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, आज बरसात आ गई, आज बाढ़ आ गई, आज तूफान आ गया, आज जो है, आज मेरा डाउनलाइन बीमार है, आज मुझे छींक आ गई, आज मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, मेरे रिश्तेदारों को प्रॉब्लम है, मेरे समाज को प्रॉब्लम है, मेरी साली को प्रॉब्लम है, मेरे साले को प्रॉब्लम है, दुनिया भर की प्रॉब्लम बताओगे तो क्राउन तुम्हें करेगा टाटा बाय बाय। भाई तुम ढीले, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। तो शिद्दत और मोहब्बत से एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, आगे बढ़ सकते हो, लड़ सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, लेकिन आज के बाद क्या करना पड़ेगा? चिंतन। आज के बाद क्या लेना पड़ेगा? चॉइस। और आज के बाद जो है आपका फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह आपकी कंपनी होनी चाहिए। आज के बाद आपका फोकस आपकी टीम होनी चाहिए। आज के बाद आपका फोकस आपका सेल होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस अपने ऊपर काम करना होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस अपने ईगो को खत्म करना होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस जो है, एरोगेंसी जितनी भर जाती है, थोड़ा सा नॉलेज लेकर के जितना भर जाती है, वो खत्म होना चाहिए। आज के बाद आपका फोकस हर रोज शून्य है, हर रोज मैं शून्य हूं और मैं हर रोज सीखूंगा। 24 घंटे में ही
मुझे सब कुछ बदल के रखना है, ना मैं पुराना पुराना गाना गाऊंगा, ना आने वाले समय का गाना गाऊंगा, जो आज वक्त है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, तब पर्पस क्लियर होते हैं, तब पर्पस क्लियर होते हैं। और एक बार पर्पस क्लियर हो गया ना, तो कमिटमेंट अपने आप से इंसान करता है। और आज तक पता है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, एक ही चीज करते आ रहे हैं। थर्ड में आए तो अपने माता पिता को बोला फोर्थ में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, फोर्थ में फिर थोड़ा सा 19-20 हो गया, फिफ्थ में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, फिर सिक्स्थ में वही स्टोरी, सेवंथ में वही स्टोरी, बोर्ड आ गया फिर वही स्टोरी, 11th-12th वही स्टोरी, कॉलेज आया फिर वही स्टोरी, बोला अभी शादी के बाद बहुत करूंगा, शादी के बाद बच्चा भी आ गया, और फिर अभी भी बच्चा रह गया, बच्चा आ गया फिर भी बच्चा रह गया। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। तो कमिटमेंट लीजिए अपने आप से। लेकिन आज तक पता है क्यों प्रॉब्लम रही? क्योंकि आज तक आपने प्रॉमिस की थी, आगे बढ़ने की प्रॉमिस की थी, लोगों को आगे ले जाने के लिए, नेटवर्क को ले जाने के लिए प्रॉमिस की थी, अपने अपलाइन को प्रॉमिस की थी। और प्रॉमिस मालूम है, प्रॉमिस इंसान तोड़ने के लिए करता है। प्रॉमिस और कमिटमेंट में एक फर्क है, प्रॉमिस तो तोड़ दी जाती है, प्रॉमिस को तोड़ वोड़ के मरोड़ करके ना कचड़े के डब्बे में इंसान डाल देता है। प्रॉमिस तो एक बहाना है, प्रॉमिस तो एक कोशिश है, और कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। जो निकल पड़ता है ना मैदान में, जो इंप्लीमेंट करने के लिए, वो एक्शन करने के लिए जो निकलता है ना, वो कभी भी प्रॉमिस नहीं करता, वो कमिटमेंट करता है, कमिटमेंट। और कमिटमेंट कभी 50% नहीं होती, 70% नहीं होती, 80% नहीं होती, 90% नहीं होती, कमिटमेंट होती है 100%। 100%। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए, अपनी टीम से कमिटमेंट करिए, अपना जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम की वैल्यू करिए। अगर टाइम दिया है 8 बजे का, अगर आपका जूम मीटिंग का टाइम है, तो 7:55 को डोर खटखटाइए कि मैं आ गया हूं, मैं अपनी टीम को लेकर के आ गया हूं, मैं कुछ नया करना चाहता हूं। ये इसका कमिटमेंट लीजिए, कमिटमेंट लीजिए, कमिटमेंट लीजिए। तो जिसने अपने आप से कमिटमेंट लिया, वो जो है, उसने ये सफर तय किया है। उसने कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से नेटवर्कर, नेटवर्कर से वो लीडर बना है। लेकिन जिसने प्रॉमिस की है, वो आज तक डिस्ट्रीब्यूटर रह गया है। और अगर नेटवर्कर भी उसको बोलेंगे ना, तो थर्ड कैटेगरी का नेटवर्कर रह गया, क्योंकि आज तक वो प्रॉमिस करता है, निभाता नहीं है, प्रॉमिस करता है, पूरा नहीं करता, प्रॉमिस करता है, और जो है प्रॉमिस करता है उसको इंप्लीमेंट नहीं करता, प्रॉमिस करता है, एक्शन में नहीं लेता, सिर्फ प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। बंद करिए, कमिटमेंट करिए अपने आप से, अपने आप से, अपने आप को सुधारने का कमिटमेंट, अपने आप को बदलने का कमिटमेंट। और दिमाग का जो हिस्सा, जो नेगेटिव हिस्सा है ना, उस पर काम करिए, जो ये हमेशा तुमको बोलता है ढीले, तेरे से नहीं होगा। गाड़ी का सोचते हो तो बोलता है ढीले, हफ्ता कहां से भरेगा। अगर बिजनेस का सोचते हो, इस महीने का सेल कैसे आएगा। अगर तुम एक बड़े फ्लैट का सोचते हो, तो ये दिमाग को हिस्सा बोलता है ढीले, तेरे से नहीं होगा, ये ढीले तेरे से नहीं होगा, ये ढीले तेरे से नहीं होगा। रोज सुबह उठ करके इस पर काम करना शुरू करिए। और 24 घंटे के लिए अगर आपने प्लानिंग करना शुरू कर दिया, गोल सेटिंग करना शुरू कर दिया, और अगर अपना सपना देखना शुरू कर दिया, अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिलाना शुरू कर दिया, 24 आवर में 24 आवर की स्टोरी लिखना शुरू कर दीजिए। एक नया फार्मूला आपको दे रहा हूं, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एक बदलाव लाने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एक टीम के अंदर प्रेरणा भरने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास कुछ नया करने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एक अपडेट करने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एक नेटवर्क में एक महान लीडर बनने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास एक ब्रांड बनने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास अपने ब्रांड को दुनिया में चमकाने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास अवेयरनेस लोगों को मैक्सिमम देने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जॉब से जिन्हें निकाला जा रहा है आज वहां तक पहुंचने के लिए, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास जो लोग जो है आज जो लोग जो है जो तड़प रहे हैं, लोग जो है जिनके पास आज कुछ नहीं रह गया, लोगों ने सब कुछ जो खोया है उनको संतावना देने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। और ये जब सिलसिला तुमने 24 घंटे का शुरू कर दिया ना, तो लोग तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और जब लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो लोग आपके इमोशंस में आ जाएंगे। जब लोग तुम्हारे इमोशंस में आ जाएंगे ना, तो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, जब गुरुत्वाकर्षण काम करेगा ना, तो बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट है, इनकम तो बाय डिफॉल्ट है, क्राउन तो बाय डिफॉल्ट है,
तो अपनी नियति पे काम करके अपने फोकस पे काम करो, और फोकस पे तब काम कर पाओगे जब अपने आप को हर रोज सुबह उठ करके शून्य करो, और 15 साल का, 10 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस का गाना गाना बंद करो और नया गाना ए आर रहमान की तरह लिखो, जो सुनकर लोगों की धड़कनें निकल कर बाहर आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास बनते हैं, लेकिन उन लोगों के बनते हैं जो कमिटमेंट अपने आप से करते हैं। अपने आप से कमिटमेंट करने वाले एक इतिहास की रचना करते हैं। अपने आप से कमिटमेंट करने वाले एक नेटवर्कर बनता है, अपने आप से कमिटमेंट करने वाला लीडर बनता है, और अपने आप से जिसने कमिटमेंट किया है वो क्राउन बनेगा, वो क्राउन बनेगा। तो क्राउन के सफर के लिए क्या करना पड़ेगा? चिंता नहीं, चिंतन। क्राउन के सफर के लिए क्या करना पड़ेगा? बाई चांस नहीं, बाई चॉइस। आज ले लो कमिटमेंट, कितना सेल कमिटमेंट। आज अपलाइन को फोन करो इसके बाद, ट्रेनिंग के बाद, और बोलो कि मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करता हूं। आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूं। आज के बाद आप बोलोगे घर 6 महीने नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या हिम्मत है कमिटमेंट करने की? अगर हिम्मत है तो कोई नहीं रोक पाएगा। Nobody can stop you. Nobody can stop you. तब जाकर के एक मेहनत जो है निकल कर बाहर आती है, तब जाकर के। और लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क। अरे मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क करना पड़ता है। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनेगा, रातों रात कोई क्राउन का सफर नहीं तय कर पाएगा। आज लोगों को बनाओ, लोगों को क्रिएट करो, और लोगों के अंदर जो है एक प्रेरणा को जगाओ, और लोगों को जो है एक नए स्वरूप में लोगों को लाओ, एक स्वरूप में। लेकिन कब ला पाओगे? जब उनको लगेगा कि नहीं ये ढीला कुछ करेगा, जब लगेगा कि नहीं ये आइटम के अंदर जान है, जब लगेगा कि ये जोश है, ये जोशीला है, ये एक बम है, जब फटता है तो लोगों की जिंदगियां बना देता है। ऐसा जब लगेगा तब जाकर के क्रांति आएगी। नहीं तो सोचते रहोगे, सोचते रहोगे मैं हार्डवर्क करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, और जो है वो हार्डवर्क के चक्कर में वहीं रह जाओगे। माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क की परिभाषा है मल्टीप्लाई करना। नेटवर्क की परिभाषा, एक डेफिनेशन है मल्टीप्लाई। लेकिन किसको मल्टीप्लाई करना है? किसको? तो आज के बाद जोश को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद जुनून को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद ईमानदारी को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद पैशन को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद सेल्स को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद ब्रांड को मल्टीप्लाई करो, आज के बाद जो है मैं नहीं, हमको मल्टीप्लाई करो, और एक नया कारवां बनाओ, और इतिहास मिल के रख देंगे, इतिहास मिल के रच देंगे। लेकिन शुरुआत तो करो, शुरुआत तो करो। और आप लोगों के साथ, एचएचआई के साथ एबी गुरुकुल हमेशा सपोर्ट करने को तैयार है। इसी के साथ अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, गोरे, काले, नाटे, ढीले, टाइट, जोशीले, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में। तुम निकल सको तो चलो, तुम निकल सको तो चलो।